ये पूरा एक्शन समंदर में फिल्मी अंदाज में हुआ, जिसमें अमेरिकी सेना का हेलीकॉप्टर वेनेजुएला के तट पर आता है और तेल से भरे टैंकर को रोक देता है। ये कार्रवाई दक्षिण अमेरिकी देश में आने जाने वाले सभी प्रतिबंधित तेल टैंकर की नाकेबंदी की घोषणा के बाद हुई है। हालांकि इससे पहले भी 10 दिसंबर को अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के तट पर एक तेल टैंकर को जब्त किया था। वहीं जानकार इस एक्शन को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर दबाव बढ़ाने के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि ट्रंप लगातार वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को लेकर हमले कर रहे हैं। वो यहां तक कह चुके हैं कि वेनेजुएला में लंबे समय से सत्ता में रहे नेता के दिन अब गिने चुने बचे हुए हैं। हाल ही में ट्रंप ने वेनेजुएला में उन संपत्तियों को वापस करने को कहा था जो वर्षों पहले अमेरिकी तेल कंपनियों से जब्त की गई थी। ये पूरा एक्शन समंदर में फिल्मी अंदाज में हुआ, जिसमें अमेरिकी सेना का हेलीकॉप्टर वेनेजुएला के तट पर आता है और तेल से भरे टैंकर को रोक देता है। ये कार्रवाई दक्षिण अमेरिकी देश में आने जाने वाले सभी प्रतिबंधित तेल टैंकर की नाकेबंदी की घोषणा के बाद हुई है। हालांकि इससे पहले भी 10 दिसंबर को अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के तट पर एक तेल टैंकर को जब्त किया था। वहीं जानकार इस एक्शन को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर दबाव बढ़ाने के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि ट्रंप लगातार वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को लेकर हमले कर रहे हैं। वो यहां तक कह चुके हैं कि वेनेजुएला में लंबे समय से सत्ता में रहे नेता के दिन अब गिने चुने बचे हुए हैं। हाल ही में ट्रंप ने वेनेजुएला में उन संपत्तियों को वापस करने को कहा था जो वर्षों पहले अमेरिकी तेल कंपनियों से जब्त की गई थी। ये पूरा एक्शन समंदर में फिल्मी अंदाज में हुआ, जिसमें अमेरिकी सेना का हेलीकॉप्टर वेनेजुएला के तट पर आता है और तेल से भरे टैंकर को रोक देता है। ये कार्रवाई दक्षिण अमेरिकी देश में आने जाने वाले सभी प्रतिबंधित तेल टैंकर की नाकेबंदी की घोषणा के बाद हुई है। हालांकि इससे पहले भी 10 दिसंबर को अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के तट पर एक तेल टैंकर को जब्त किया था। वहीं जानकार इस एक्शन को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर दबाव बढ़ाने के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि ट्रंप लगातार वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को लेकर हमले कर रहे हैं। वो यहां तक कह चुके हैं कि वेनेजुएला में लंबे समय से सत्ता में रहे नेता के दिन अब गिने चुने बचे हुए हैं। हाल ही में ट्रंप ने वेनेजुएला में उन संपत्तियों को वापस करने को कहा था जो वर्षों पहले अमेरिकी तेल कंपनियों से जब्त की गई थी। ये पूरा एक्शन समंदर में फिल्मी अंदाज में हुआ, जिसमें अमेरिकी सेना का हेलीकॉप्टर वेनेजुएला के तट पर आता है और तेल से भरे टैंकर को रोक देता है। ये कार्रवाई दक्षिण अमेरिकी देश में आने जाने वाले सभी प्रतिबंधित तेल टैंकर की नाकेबंदी की घोषणा के बाद हुई है। हालांकि इससे पहले भी 10 दिसंबर को अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के तट पर एक तेल टैंकर को जब्त किया था। वहीं जानकार इस एक्शन को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर दबाव बढ़ाने के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि ट्रंप लगातार वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को लेकर हमले कर रहे हैं। वो यहां तक कह चुके हैं कि वेनेजुएला में लंबे समय से सत्ता में रहे नेता के दिन अब गिने चुने बचे हुए हैं। हाल ही में ट्रंप ने वेनेजुएला में उन संपत्तियों को वापस करने को कहा था जो वर्षों पहले अमेरिकी तेल कंपनियों से जब्त की गई थी।